मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही आस्थापूर्ण ब्लॉग है, तो प्लीज़ ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हाँ, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हाँ, हम यूपी से हैं और यूपी में भी अभी छठ बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाने लगा है। छठ 3 दिन का व्रत होता है, जिसका पहला दिन होता है नहाए खाए, जिसमें कि सुबह में लोग जलपान वगैरह करके शाम को लौकी और चने का भोजन बना करके खाते हैं। और दूसरे दिन होता है खरना, जो कि पूरा दिन व्रत रख के शाम को मीठा भोजन यानी कि खीर और रोटी खाई जाती है। और तीसरा दिन यानी छठ महापर्व होता है, जिस दिन पूरा दिन व्रत रख के और दूसरे दिन हम सुबह में उसका व्रत सूर्य भगवान को जल देने के बाद ख़त्म करते हैं। तो मैं खरना का दिन है, भाभी के घर आ चुकी थी और उनको मेहंदी लगाया। भाभी खरना कर चुकी थी और खाना वाना खा लिया था सबने। उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा दिन जाता है छठ महापर्व की। तो आप देख रहे हैं तैयारी पूरी डन हो चुकी है। मैंने चौक पे रंगोली भी बना दी है और भाभी पूजा का सामान पूरा रख रही हैं। हाँ, मैं व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन पूरा पूजा पाठ आस्था के साथ करती हूँ। हम सभी लोग व्रत करते, जिठानी मेरी व्रत रखती हैं, बट पूजा में पूरा हमारा परिवार शामिल होता है। और हाँ, एक चीज़ मुझे छठ महापर्व के व्रत से मुझे सीखने को मिलता है कि जो छठ का व्रत होता है ना, पूरा जॉइंट फैमिली के साथ होता है। मतलब पूरी फैमिली इसमें एकजुट होकर के, कोई कहीं भी हो, पूरा परिवार एक साथ आ जाता है। मतलब परिवार के सहयोग के बिना ये व्रत नहीं हो सकता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। लोगों को जोड़ने का व्रत एक तरह से आप कर सकते हैं कि परिवार को जोड़ कर रखने का भी ये व्रत है। तो सभी लोग व्रत के लिए, देखिए सबके हाथ में कुछ ना कुछ है। ऐसा कोई यहाँ पे खाली नहीं है कि कोई भी खाली चल रहा हो। सब लोग कुछ ना कुछ, यहाँ तक कि बच्चे भी गन्ना लेकर जा रहे हैं। कोई सूप लिया है, कोई कलश लिया है, कोई थाली लिया है, कोई दौरा लिया है। तो इस तरीके से सब कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। बहुत ही एक कहते हैं ना, अलग लेवल की फीलिंग और अलग लेवल की खुशी महसूस होती है इस व्रत में। इस व्रत को करने मात्र से, देखिए नंगे पैर सब लोग जा रहे हो। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर से ऊपर जाना है और सब पूरा नंगे पैर ही चल रहे हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं, सब बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है इस व्रत को करने में कि जिसका कुछ हद नहीं। तो ये व्रत अभी सब लोग, हम लोग घाट की तरफ निकल गए हैं और सब पैदल ही चल रहे हैं। और करीब आधा घंटा से ऊपर, आई थिंक 45 मिनट्स हमको हो गया था चलते चलते। 45 मिनट्स चलने के बाद तब सब घाट पे पहुंचते हैं। तो अभी हम घाट पे पहुंच चुके हैं और घाट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले 2 दिन पहले ये बेदी बना दी जाती है। मतलब जिस दिन नहाए खाए होता है उससे भी 2 दिन पहले बेदी बना दी जाती है, क्योंकि किसी भी बेदी, किसी भी घाट पर खाली जगह नहीं मिलती। इतनी भीड़ होती है कि हद, आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है। आप किसी भी घाट पर जाओ ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो सबसे पहले उसको आयपन होता है, जिसमें चावल का आटा और हल्दी मिलाकर उसको लीप कर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद ही उस पर हम कलश विराजमान करते हैं, मतलब छठ माँ को विराजमान करते हैं। और पूजा, फूल, फल, जितनी तरह के आप फल चढ़ा सकते हैं इसमें, उतने तरह का मेन फल चढ़ता है इसमें। हर कोई फल बचता ही नहीं है जो फल नहीं चढ़ता हो उसमें। और तरह तरह के फूल फल से इनको सजाया जाता है, दीपक जलाया जाता है। 6 दीपक का मान होता है, टोटल 6 दीपक जलाए जाते हैं। उसके बाद आप कितने भी जला सकते हैं, बट मेन 6 जलाना ही होता है। तो हम और भाभी लगभग पूजा ख़त्म कर ली। हम लोग पूजा में अगरबत्ती, फूल, पान, फल, उनको जो मतलब भोग लगाने के बाद मुखवास वगैरह सब चढ़ा गया और सभी औरतें लगभग अपनी पूजा में लगी हुई हैं। अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से 5:30 बज रहा है, तो अभी भी कोई जल में नहीं गया है। 5:30 के बाद ही लोग जल में प्रवेश करेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटा लोग जल में खड़े ही रहते हैं। जब तक सूरज भगवान डूबना शुरू नहीं कर देते हैं तब तक जल में खड़े रहना है।
तो जब थोड़ी सी सूरज भगवान ढल जाते हैं और ललाई मार देते हैं तो उसके बाद उनकी लाली दिखने लगती, तब अर्घ देना शुरू किया जाता है। तो घर के जितने भी बड़े छोटे बच्चे जो भी रहते हैं सब लोग अर्घ देते हैं। तो अभी भाभी अंदर जा रही हैं, इसके बाद मैं भी जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं रहती। उधर करते हैं एक, लेकिन पूरा घाट बहुत बड़ा रहता है तो हर तरफ उतना पॉसिबल नहीं रहता है, तो इसलिए ये बहुत एक नदी जैसा है। तो नदी में ही लोग धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। थोड़ा नीचे कंकड़ पत्थर ज़्यादा रहते हैं, बट कुछ नहीं, सब अरेंज हो जाता है। सब लेडीज़ उसमें खड़ी होती हैं, जेंट्स खड़े होते हैं, बच्चे खड़े होते हैं, सब लोग खड़े होते हैं। और आधे घंटे से 1 घंटा खड़े हुए थे हम लोग। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक सब लोग पूरा पानी में खड़े थे। सबकी जैसी मन्नत होती है उसी हिसाब से सब मन्नत के हिसाब से भी जल में खड़े रह के सूरज भगवान से, छठी माता से अपना जो मन्नत है उनको पूरा करने की गुहार करते हैं और कहते हैं कि हे छठी मैया, अगर हमारा व्रत पूरा हो तो हम तरह तरह की मान्यताएं हैं, जैसे कि हम सूप लेके खड़ा होंगे पानी में, हम फल लेके खड़े होंगे, हम व्रत रखेंगे। तो तरह तरह से लोग अपना अपना मन्नत उन मन में मानते हैं और व्रत को करते हैं और इस पूजा को सफल करते। नहीं व्रत करने वाले भी यहाँ पे खड़े रहते हैं। और सूरज भगवान देखिए अभी धीरे धीरे ढलना शुरू किए हैं। अभी वो नीचे आ रहे हैं, करीब 1 घंटा खड़े होने के बाद वो नीचे आते हैं। उसके बाद ही सब लोग अर्घ देना शुरू करते हैं। सूर्य देवता अस्त हो चुके हैं और सब लोग अर्घ देना शुरू कर दिए हैं। कोई जल से, कोई दूध से, और सब बच्चों से बड़ों से सबसे अर्घ दे। देखिए सूर्य भगवान अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी लाली लगभग ख़त्म होने लगी है। तो अर्घ भी अभी समाप्त हो चुका है। धीरे धीरे सब अर्घ दे करके और वापस घर की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि अभी सबको वापस फिर से घर पे आना होता है। तो अब सब जल में से धीरे धीरे जल में से निकलने का समय हो रहा है। सब अब घर निकल करके और वापस घर जाएंगे। और सुबह दूसरे दिन वापस से 3 बजे उठ करके तैयार हो करके, नहा धो करके और उसके बाद तैयार हो करके और वापस घाट की तरफ हम आएंगे। तो सुबह हो चुकी है, मैं नहा ली हूँ, भाभी नहा ली है, छोटी मम्मी भी नहा ली है, सब लगभग तैयार हो रहे हैं। देखिए मम्मी तैयार हो रही हैं और भाभी पूरा ही तैयार हो गई हैं, सिर्फ उनको कंघी करना, मेकअप करना बाकी है। और पार्थ चौबे उठने का नाम नहीं लेते हैं, बहुत मुश्किल से फिर उसको जगाया जाता है, क्योंकि 3:30 मतलब 4 बज जाते, 4:30 बजे तक सबको रेडी होकर 5 बजे निकलना रहता है। और तैयार होने के बाद सब फोटो है। हाँ, यहाँ पे लाइट की है घाट की तरफ और इतना अंधेरा है, लेकिन फिर भी अच्छी व्यवस्था की गई। लेकिन ये हम जहाँ आते हैं यहाँ थोड़ा गांव की तरफ पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए अंधेरा है। एक छोटी सी सर्च लाइट ही एक तरफ थी, बाकी और नहीं लाइट हो पाई है। लेकिन फिर भी यहाँ मैनेजमेंट कह रहे थे कि अगली साल शायद और अच्छी व्यवस्था कर देंगे। देखिए हर सब लोग बैठ गए हैं पूजा में और वापस से वही हम फिर से वेदी को उससे लीपते हैं, मतलब उसको अच्छे से शुद्ध करते हैं। एक तरह से आयपन डाल के वापस से शुद्ध करते हैं और उसमें कलश बिठा करके पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कलश से स्थापित कर दिया गया है। और फिर से हम उनको फूल माला, फल फूल, दीप, सब कुछ वहाँ पे उनको चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। रंगोली कल ही बनाई गई थी, तो आज रंगोली नहीं बनाई जाएगी, सिर्फ उनको शुद्ध करके और पूजा शुरू कर देंगे।
पूजा लगभग समाप्त हो चुकी है। भगवान जी को सब चीज़ का भोग, पूजा पाठ समाप्त, माता रानी का पूजा करके और जल में प्रवेश करने का समय हो रहा है, क्योंकि अभी इतना सब कुछ करते करते हम लोगों को 5:45 हो जाता है और 5 मिनट्स बाद यानी 5:54 पे हम लोग जल में प्रवेश करने के लिए उठ जाते हैं। और जल में देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं, 6 बजने वाला है, 2-3 मिनट बाकी होगा तभी सब जल में प्रवेश कर जाते हैं और सूरज भगवान दिखाई देते हैं। टोटल 7 बजे अभी उजाला हो चुका है और जब तक 7 नहीं बजा भगवान जी दर्शन नहीं दिए। पूरा 1 घंटे बाद नेट सब लोग पानी में 1 घंटे तक खड़े रहे। 1 घंटे बाद ही भगवान दर्शन दिए। सब भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सूरज भगवान दर्शन दे, बट उसके बाद मैं भी अर्घ देती हूँ। मैं इनसे ही अर्घ लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं व्रत नहीं रखती हूँ। वैसे ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनसे अर्घ दिलवाती हूँ और भगवान जी को प्रार्थना करती हूँ कि सब घर में निरोग रहें, सब अच्छे से रहें। भगवान मुझे ही नहीं, किसी को भी कोई गरीबी ना दे, सबकी गोद भरे, ऐसा कोई भी ना हो जिसकी गोद खाली रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, मेरा मायका ससुराल सब सुखी रहे और सबके घर में धन धान्य संपूर्ण से भरा रहे। वहाँ पे अर्घ देने के बाद फिर यहाँ पे भाभी हवन करती हैं छोटा सा, जिसमें उनके देवर जी यानी मेरे पति देव उनकी हेल्प करते हैं। और सच बताएं, जो आज सूर्य भगवान के दर्शन की हैप्पीनेस होती है ना, वो पहले कभी नहीं होती है। और शायद ही कोई इतने अच्छे से सूर्य भगवान का दर्शन करता होगा किसी अनदर डे, बिकॉज कोई उतनी सुबह उठ ही नहीं पाएगा। और उठते हैं लोग तो सबको इतना काम रहता है कि कोई मॉर्निंग का दर्शन करने नहीं जाता है। जो जितना अच्छा दर्शन आज छठ के दिन होता है, उतना अच्छा दर्शन लोग कभी पूरे साल में और किसी दिन नहीं करते होंगे। बहुत ही सुंदर, आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। सूरज भगवान जब निकल रहे थे, वो दर्शन ही ना सच में विस्मरणीय था। बहुत ही प्यारा दर्शन था, वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और अब सब गंतव्य की तरफ उठेंगे। यहाँ से सब दिया यानी कि जो कलश का जल है वो जल में प्रवाहित कर दिया जाएगा, अर्घ दे दिया जाएगा, दिया छोड़ दी जाती है जलने के लिए वहीं पे, और फल फूल सब उठा लिया जाता है। सबकी वेदियों का पैर छूते हैं, यानी सिर्फ अपनी ही वेदी, जितनी वेदियाँ वहाँ पे बनी रहती हैं सबका वेदी का पैर छूते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और जैसे जो व्रती हैं वो वहीं पर जल का पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं, या फिर वो घर पर भी आके खोल सकते हैं, ऐसा मान्यता है। तो घर पे आके खोलें, आप पे वहीं खोलें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है, जो जैसे खोले वो खोल सकता है। भाभी ने वहीं पे एक ठकुआ खा करके पानी वहीं पी लिया था, यानी व्रत वहीं तोड़ा था उन्होंने। और उसके बाद सब हम घर की तरफ वापस आ जाते हैं। और आने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो है प्रसाद वितरण करना। प्रसाद बांटना बहुत ज़रूरी था। कहते हैं कि छठ का प्रसाद आप जितनी दूर तक और जहाँ तक पहुँचा सकें वो बहुत फलित माना जाता है। यानी प्रसाद कहीं थोड़ा थोड़ा ही करके, लेकिन हर जगह प्रसाद ज़रूर बांटना चाहिए। तो यहाँ पे हम सब यही लग गए हैं कि प्रसाद बांटने में सबसे पहले हम प्रसाद ही बांटने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन होता है ना वो प्रसाद ही होता है, कि सबको प्रसाद पहुँच जाए और सबकी मनोकामना छठ मैया पूरी करें। तो हे छठी मैया सबको आशीर्वाद दे, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और आज हम आपसे यही मनोकामना करते हैं कि मेरे भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा भी उद्धार हो, मेरे चैनल का थोड़ा सा नाम हो। तो ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आज का ब्लॉग में यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक ले बाय बाय, राधे राधे। प्लीज़ आप ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय छठी मैया।